तो आज का हमारा टॉपिक है टॉवर ऑफ होनाई प्रॉब्लम इन डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने कहा कि टॉवर ऑफ होनाई ये एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन का कंसेप्ट यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होगा, इस प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन वो होगा स्टैक का यूज़ करके। सो स्टैक इज़ वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक का यूज़ करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके साथ साथ हमें रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो रिकर्शन क्या है ये हमें पता है। रिकर्शन इज़ वन ऑफ द फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दे के देखो, टॉवर ऑफ होनाई इज़ द कॉम्प्लेक्स रिकर्सिव प्रॉब्लम। ये एक कॉम्प्लेक्स रिकर्सिव प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। इस प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में क्या होता है। सो देयर आर 3 पिलर्स A, B, C, ऐसे 3 पिलर्स हमें यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद n नंबर ऑफ डिस्क एंड द n नंबर ऑफ डिस्क इन डिक्रीजिंग साइज सो दैट नो 2 डिस्क आर ऑफ द सेम साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम डिस्क इसमें लेंगे, इस पिलर के अंदर जो हम डिस्क इनपुट करने वाले हैं वो डिक्रीजिंग साइज में होना चाहिए। यानी सबसे बड़ी वाली प्लेट, सबसे बड़ी वाली डिस्क बॉटम में होगी, उससे थोड़ी छोटी वाली डिस्क उसके ऊपर होंगी, उससे थोड़ी छोटी वाली डिस्क उसके ऊपर होंगी। ऐसे करते करते जो सबसे छोटी वाले साइज़ की डिस्क होंगी वो सबसे टॉप मोस्ट पे होंगी, ठीक है। अब हम ये स्टैक क्यों कह रहे हैं इसको? बिकॉज वी आर इंसर्टिंग दैट डिस्क इन वन पिलर। अगर हम एक पिलर के अंदर उस डिस्क को इंसर्ट करते हैं तो वो बन जाता है हमारा स्टैक में हमने ये देखा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज वन बाय वन, एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं स्टैक में, और उसमें लास्ट एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, लास्ट एलिमेंट टू बी आउट इन फर्स्ट। यानी लास्ट एलिमेंट पहले आउट होता है और फर्स्ट एलिमेंट आउट इन लास्ट। जो पहला एलिमेंट इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट में आउट होगा और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले आउट होगा। सो वो स्टैक का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि देयर आर 3 पिलर्स A, B, C, 3 पिलर्स है एंड n नंबर ऑफ डिस्क ऑफ डिक्रीजिंग साइज सो दैट नंबर ऑफ 2 डिस्क आर ऑफ नो नंबर ऑफ 2 डिस्क आर ऑफ द सेम साइज। यानी एक साइज़ की डिस्क हमें नहीं लेनी है, डिस्क का साइज़ कम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे बड़े साइज़ की डिस्क रहेंगी वो बॉटम पे रहेंगी, फिर उसके ऊपर उससे कम साइज़ की, उसके कम साइज़ की, ऐसे करते करते सबसे छोटी वाली डिस्क जो रहेंगी वो टॉप में आ जाएंगी। ओके, इनिशियली ऑल द डिस्क आर स्टैक्ड ऑन वन पिलर इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सबसे पहले इनिशियली हमारे पास 3 पिलर हैं A, B, C नाम के, लेकिन इनिशियली जितनी भी डिस्क मैंने ली होंगी, n नंबर ऑफ डिस्क, उसमें आप 5 ले सकते हो, 3, 4, 500, जो भी आप डिस्क ले रहे हो, जितने नंबर ऑफ डिस्क ले रहे हो, ऑल दे आर स्टैक्ड इन वन पिलर। एक पिलर के अंदर वो स्टैक्ड रहेंगी, यानी एक के ऊपर एक डिक्रीजिंग साइज में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज रहेंगी इनिशियली, ठीक है। इनिशियल स्टेज है उसकी वो। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है उसमें। लेट दिस पिलर बी A, द अदर 2 पिलर्स आर एम्प्टी। तो जैसे मैंने कहा कि इनिशियली क्या होगा कि जितनी भी डिस्क है वो एक पिलर में रहेंगी और बाकी के 2 पिलर्स जो है वो एम्प्टी रहने वाले हैं। सो लेट्स वी कंसिडर दैट कि जो पिलर हम कंसिडर करने वाले हैं A, B एंड C, तो A नाम का जो पिलर रहेगा उसमें वो पूरी डिस्क रहेंगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंड रिमेनिंग 2 पिलर्स जो है B और C वो एम्प्टी रहने वाले हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है हमें? टू मूव ऑल द डिस्क फ्रॉम वन पिलर टू अनदर यूजिंग थर्ड पिलर एज एन ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है इंटरमीडिएट। 3 पिलर हमारे पास है। पहले पिलर को हमने नाम दिया है A, दूसरे पिलर को नाम दिया है B और तीसरे पिलर को नाम दिया है C। ओके, A पिलर में इनिशियली A पिलर में
पूरी डिस्क डिक्रीजिंग साइज ऑर्डर में प्रेजेंट है। इनिशियली रिमेनिंग 2 पिलर्स जो है वो एम्प्टी है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, मूव ऑल द डिस्क फ्रॉम द पिलर 1 टू अनदर पिलर बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी पिलर। ऑक्सिलरी पिलर यानी जो बीच वाला एक पिलर बचता है उसका यूज़ करके, इंटरमीडिएट का यूज़ करके आपको डिस्क को मूव करना है फ्रॉम वन पिलर टू अनदर पिलर। ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम को हम नंबर ऑफ वे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम मैंने दिया तो आप कुछ ना कुछ तरीके से उसको सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। बट जितनी नंबर ऑफ डिस्क रहेंगी ना उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स जो दिए हैं, नीचे 3 रूल्स दिए हैं, वो तीनों रूल्स का हमें ध्यान रखना है। तो रूल नंबर 1 क्या है, ओनली 1 डिस्क मे बी मूव एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ मैं एक ही डिस्क को मूव कर सकती हूँ। मैं तो ये भी कर सकती थी कि अगर सपोज दैट पिलर नंबर 1 में 5 डिस्क है तो मैं पूरे के पूरे डिस्क उठा के पिलर नंबर ए से उठा के पिलर नंबर सी में डाल सकती थी। ये चीज़ भी मैं कर सकती थी, बट मुझे वैसे नहीं करना है, क्योंकि रूल क्या है मेरे प्रॉब्लम का रूल ये है कि मुझे एट अ टाइम सिर्फ एक ही डिस्क मूव करना है। तो मैं पूरी की पूरी डिस्क एक टाइम पे उठा नहीं सकती। सेकंड रूल क्या है, अ डिस्क में बी मूव फ्रॉम एनी पिलर टू अनदर पिलर। यानी इसमें ऐसा रूल है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसी पिलर को ऑक्सिलरी बनाना चाहिए या इसी पिलर को अपने ऑक्सिलरी बनाना चाहिए। आप किसी भी पिलर का यूज़ करके डिस्क को मूव कर सकते हो, बट एट ए टाइम ओनली 1 डिस्क। एक टाइम पे आपको एक ही डिस्क को मूव करना है। थर्ड रूल क्या है, एट अ टाइम कैन अ लार्जर डिस्क बी प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर डिस्क। ये भी रूल आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी भी पिलर में मूव करते हो डिस्क को, तो छोटे डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि ऑल दे आर डिस्क इन डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज। सभी डिस्क जो अरेंज है वो डिक्रीजिंग साइज में अरेंज है। इसका मतलब ये है कि बड़े साइज़ की डिस्क बॉटम पे है तो स्मॉल साइज़ की डिस्क टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, और बीच में उससे कम ज़्यादा बीच की जो डिस्क है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज में प्रेजेंट है। तो अगर हम जब ये शिफ्टिंग करेंगे पिलर के बीच में डिस्क का, तो ऐसी कुछ पोजीशन नहीं आनी चाहिए कि स्मॉल डिस्क के ऊपर आप बड़ी वाली डिस्क रख रहे हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देयर आर 3 रूल्स, ये तीनों रूल्स आपको ध्यान में रख के ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इतने तीनों रूल्स हमें ध्यान में रख के अगर उसको शिफ्ट करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो अब मैं एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ आपको इनिशियल एंड फाइनल स्टेज का। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको 3 पिलर दिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले से आपको अभी तक के कहा है कि देयर आर 3 पिलर्स एंड द नेम ऑफ दिस पिलर इज ए, बी एंड सी। तो सपोज ये 3 पिलर को हम नाम दे रहे हैं ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे जैसे इनिशियली क्या थी कंडीशन कि ऑल द डिस्क इन अ 1 पिलर एंड द रिमेनिंग 2 पिलर्स आर एम्प्टी। तो ये जो इनिशियल पोजीशन आपको दिख रही है इसकी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये पोजीशन पे दिख रहा है कि ये तीनों देयर आर 3 नंबर ऑफ डिस्क। अभी फ़िलहाल हम अब हमारे प्रॉब्लम में 3 डिस्क को लेके चलते हैं। तो 3 डिस्क जो अरेंज है वो एक पिलर ए में अरेंज है और पिलर बी एंड पिलर सी जो है वो एम्प्टी है। जब ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट जो कंडीशन रहेंगी या लास्ट जो सॉल्यूशन रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहना चाहिए। तो पिलर ए से सभी डिस्क जो है वो पिलर सी में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब ये करते वक्त आप जैसे सोच रहे होंगे कि हम तो ये जो फर्स्ट वाली डिस्क है पिलर ए की, ये मैं सी में डाल देती हूँ, फिर ये सेकंड डिस्क है ये बी में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद तीनों में एक एक आ जाएंगे। ओके, ये भी हो सकता है तीनों में एक एक आ गई। अब क्या करें, तो अब हमारा रूल तो ये है कि बड़ी डिस्क हम छोटे के ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, फिर ये जो पहली वाली डिस्क छोटी वाली जो आपने सी में इंसर्ट की थी वो फिर से मूव करके बी में इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि बी में तो ये सेकंड वाली रहेंगी और सेकंड वाली जो है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू थर्ड। तो हम सी से उठा के बी में डाल देंगे, फिर सी हो गया एम्प्टी। तो ये जो बड़ी डिस्क रहेंगी ए की, ठीक है, वो फिर से हम निकाल के सी में डाल देंगे।
अब हम यहाँ पे 2 आ गई, ये खाली हो गया पिलर, तो ये दोनों के दोनों उठा नहीं सकते। रूल हमारा कहता है कि एक ही डिस्क हम उठा सकते हैं, तो फिर छोटी वाली डिस्क है, फिर से यहाँ से उठा के ए में हम इंसर्ट कर देंगे। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि बी में जो सेकंड वाली डिस्क है वो उठा के सी में डाल दी, और फिर रिमेनिंग ये छोटी वाली डिस्क है उठा के सी में डाल दी। यानी नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कितने लगे यहाँ पे? द फर्स्ट स्टेप इज़ कि ये छोटी वाली जो है यहाँ पे डालो, ये मिडल वाली जो है यहाँ पे डालो, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? सी में जो छोटी वाली थी वो फिर से उठा के बी में डाल दो, ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप क्या कर रहे हैं हम? अब ये जो बड़ी वाली डिस्क है जो एक ही रहेंगी यहाँ पे पिलर ए में, इसको उठा के सी में इंसर्ट कर दो, ये थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? अगेन बी में अभी 2 डिस्क है, तो छोटी वाली उठा के एम्प्टी वाला जो एक पिलर रहेगा उसमें इंसर्ट कर दो। और फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम? बी में जो मिडल वाली रिंग रहेंगी उसको उठा के सी में इंसर्ट कर देंगे। और सिक्स स्टेप में क्या होगा? जो रिमेनिंग छोटी वाली रिंग है उसको उठा के सी में डाल देंगे। मीन्स देयर आर 6 स्टेप्स आर यूज्ड व्हेन वी मूव द नंबर ऑफ 3 डिस्क फ्रॉम पिलर ए टू पिलर सी। तो यहाँ पे 6 स्टेप्स मुझे परफॉर्म करने हैं अगर मुझे 3 डिस्क को मूव करना है पिलर ए से लेके पिलर सी में। अब ये n की वैल्यू सिर्फ क्या है? 3, ओनली 3 यानी एकदम छोटा सा इंटीजर वैल्यू हो गई। बट अगर ऐसे आपको मैंने बोला कि 100 डिस्क को उठा के अरेंज करो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है यहाँ पे, इसमें जितने नंबर ऑफ डिस्क जैसे बढ़ेंगे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम इज़ ग्रेटर एंड ग्रेटर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा हमारा ये एग्जांपल हम कैरी ऑन करने वाले हैं n3 नंबर ऑफ डिस्क के लिए। तो ये सिंपल सा एक एल्गोरिदम है। सिर्फ इस एल्गोरिदम में ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। ओके, सिंपल एल्गोरिदम है। स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम का नाम क्या है? टॉवर ऑफ होनाई, TOH शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया है। आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स। कैपिटल N रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ डिस्क। अब हमारे कितने हैं डिस्क? 3 डिस्क है, तो n की वैल्यू क्या रहेंगी? 3। ORG यानी ओरिजिन यानी फर्स्ट वाली पिलर, ये यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे बताया है कि देखो n मीन्स नंबर ऑफ डिस्क, ORG मीन्स फ्रॉम द पिलर यानी ये जो इनिशियल कंडीशन रहेंगी हमारी, ये जो दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड को आपको इनिशियल कंडीशन दिख रही है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में ORG यानी ओरिजिन क्या है आपका? ये फर्स्ट पिलर जहाँ पे आपकी डिस्क अवेलेबल है। फ्रॉम द डिस्क यहाँ से उठा के हमें सी में डालना है। फिर DES यानी डेस्टिनेशन टू द पिलर, जिस पिलर में मुझे इंसर्ट करना है, तो फाइनल पोजीशन में मुझे सी पिलर में इंसर्ट करना है, तो सी मीन्स अ डेस्टिनेशन। एंड INT मीन्स इंटरमीडिएट पिलर यानी ये बीच वाला जो पिलर दिख रहा है आपको वो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। A मीन्स ओरिजिन, ठीक है, ORG, B मीन्स INT इंटरमीडिएट एंड C मीन्स डेस्टिनेशन DES। तो ये 3 ऑक्सिलरी टर्म्स है, ये यहाँ पे टर्म्स हमने यूज़ की है, वो आपको ध्यान में रखना है। देन लेट्स स्टार्ट एल्गोरिदम। इफ़ कैपिटल N इज़ ग्रेटर देन 0, सबसे पहले इफ़ कंडीशन में यही रहेगा कि आपकी n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी डिस्क तो रहनी चाहिए, ठीक है। तो n इज़ ग्रेटर देन 0, एट दैट टाइम 3 मीन्स n, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0। देन ये 3 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं एंड इफ, ठीक है, एवरी टाइम। अब रिकर्शन क्या कहता है? रिकर्शन मीन्स रिकर्शन इज़ अ फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ ये मेरा एक फंक्शन है मूव नाम का, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने ये जो इंस्टेड ऑफ TOH अगर मैं यहाँ लिखती हूँ मूव, तो ये मेरा एक रिकर्शन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टाइम वो n की वैल्यू 3 के लिए कॉल करेगा, नेक्स्ट टाइम ये सेकंड ही स्टेप में फिर से वो खुद को कॉल कर रहा है, बट यहाँ पे n-1 यानी वो n की वैल्यू कम करके फिर से कॉल करेगा खुद को,
यहाँ पे भी सेकंड लाइन पे नहीं, ये थर्ड स्टेप में भी खुद को कॉल कर रहा है। मीन्स यहाँ पे अब ये फंक्शन आपका बन गया है रिकर्शन फंक्शन। तो इस रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, ये स्टेप्स में जो लिखी है, यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स लिखी है, ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है। हम n की वैल्यू ले रहे हैं 3, n इज़ द 3, ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने बताया। अब देखो मूव इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। मूव क्या है, फंक्शन का नाम। मूव इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट इज़ द रिकर्सिव फंक्शन। ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो जैसे मैंने अभी पहले वाले पीपीटी में आपको बताया, मूव इज़ नेम ऑफ द फंक्शन, और जिसमें जो पैरामीटर्स जाने वाले हैं। तो इनिशियली पैरामीटर्स क्या रहेंगे यहाँ पे, इनिशियली पैरामीटर्स n इक्वल्स टू 3, ओरिजिन मीन्स a, इंटरमीडिएट मीन्स b एंड डेस्टिनेशन मीन्स c। समझ में आया, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी, इनिशियल कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग में एक फर्स्ट पिलर में पूरी डिस्क डिक्रीजिंग साइज ऑर्डर में प्रेजेंट है और रिमेनिंग 2 पिलर्स आर एम्प्टी। तो फर्स्ट पिलर a, सेकंड पिलर b एंड थर्ड पिलर c। A means a origin, B means a intermediate and C means a destination. Okay, N means a number of disk. तो N की वैल्यू हमने ली है 3। तो यहाँ मेरे प्रोग्राम में N की वैल्यू 3 है। फंक्शन कॉल हो रहा है मूव फंक्शन, इट इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन। ये रिकर्सिव फंक्शन है, वो खुद को ही कॉल करता है। तो जैसे ये फंक्शन आपका कॉल हो गया, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो गया, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे जाएगा फर्स्ट स्टेप में 3 ग्रेटर देन 0, फिर से वो मूव फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब जब ये मूव फंक्शन को कॉल कर रहा है तो यहाँ पे n-1 हो रहा है। n की वैल्यू क्या है 3, 3 - 1 क्या हो जाता है 2, और आपकी ओरिजिन, डेस्टिनेशन और इंटरमीडिएट ये इस हिसाब से चेंज होंगे। तो कैसे चेंज होंगे, सिर्फ ये फंक्शन ध्यान में रखो। क्या है फंक्शन, मूव n-1, ओरिजिन, डेस्टिनेशन एंड इंटरमीडिएट। तो ये देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है, ठीक है। ये फंक्शन स्टार्ट हो गया आपका। ये फर्स्ट स्टेप मैंने, सेकंड स्टेप जो रिकर्शन फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है वो n-1 मीन्स 3 - 1 2, देन ओरिजिन। अब ओरिजिन, इसके लिए ओरिजिन यानी क्या है a, ये यहाँ पे ध्यान में रखना a। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है उसके लिए c, ठीक है c, एंड इंटरमीडिएट क्या है उसके लिए b। ये देखो यहाँ पे सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, A C D ये किस तरीके से आया है, ठीक है। ये किस तरीके से आया है, जो हमारा ये फंक्शन था रिकर्शन फंक्शन, जिसमें ओरिजिन, इंटरमीडिएट एंड डेस्टिनेशन, तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो ये फंक्शन में हमने क्या है, ये फंक्शन में क्या है n-1, ये जो ये वैल्यूज़ जो है वो इंटरचेंज हो रही है। ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है हमारा A, डेस्टिनेशन क्या है हमारा तो C, और इंटरमीडिएट क्या है हमारा b। गॉट इट, ठीक है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा वो फिर से खुद को कॉल करेगा, ठीक है। फिर से वो आएगा इस स्टेप में, यहाँ पे अगेन n-1 खुद को ही कॉल करेगा, 2 - 1 1। अब फिर से यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल हो रहा है, उसी फंक्शन को फिर से वो कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो ओरिजिन, डेस्टिनेशन एंड इंटरमीडिएट। तो इसके लिए ओरिजिन क्या बन जाएगा a, उसके बाद उसका डेस्टिनेशन क्या है तो b, और उसके बाद उसका इंटरमीडिएट क्या है तो c। अब ये फंक्शन हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता है, ठीक है, ये फंक्शन, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1 है ना, ठीक है, 1 है तो यहाँ पे A to C रिप्लेस हो जाएगी डिस्क। तो ये मैं अभी आपको इस तरीके से बताती हूँ, थोड़ा ध्यान दे के देखना। हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप भी अब यहाँ पे ये फ़िलहाल भूल जाइए, जो भी है ये सब चीज़ें भूल जाइए फ़िलहाल, ठीक है। हाँ, क्या है, क्या कर रहे हैं हम, मूव, ये मूव n-1 ये कॉल हुआ, उसके बाद ये कॉल हुआ, क्या हो रहा है, A to C डिस्क जा रही है, A to C यानी ये जो डिस्क है A वाली वो C में जा रही है। तो क्या करेंगे हम, अब फ़िलहाल ये मान के चलो कि ये तीनों डिस्क यहाँ पे है A to C, यानी ये डिस्क कहाँ पे जा रही है, A to C में जा रही है, ठीक है। उसके बाद
सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट होंगी उसी फंक्शन के लिए, 1 के लिए, n की वैल्यू 1। हम रिकर्शन देख रहे हैं, रिकर्शन में क्या होता है, सबसे लास्ट में जो फंक्शन कॉल होगा उसका, ठीक है, वो फिर रिटर्न में वैल्यू एज आउटपुट करके पास करते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए हो गया। अब ये सेकंड स्टेप उसकी कॉल होंगी। सेकंड स्टेप क्या है, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यानी क्या होगा, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन A टू B, A टू B। तो यहाँ पे A टू B, ओके, आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिकर्शन फंक्शन कॉल हो रहा है, बट फॉर n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 यानी यहाँ पे n-1 हो जाएगा, ठीक है, इस फंक्शन के लिए कॉल हो रहा है ना वो। तो क्या होगा यहाँ पे n-1 यानी 2 - 1 1। और अब देखो वहाँ पे क्या है, सीक्वेंस चेंज हो रहा है, इंटरमीडिएट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ये वैल्यू है। ये देखो यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो अब इसके लिए ये 2 के लिए, ठीक है, मूव 2 के लिए इंटरमीडिएट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन क्या होगा, इंटरमीडिएट यानी ये बीच वाला C, ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट। ओरिजिन यानी A एंड डेस्टिनेशन यानी B। तो क्या होगा, इसका जो है ये C टू B यानी अब यहाँ पे मूव क्या होगा, C टू B। ये देखो इसको लेके यहाँ पे, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको जैसे ओरली बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये छोटी वाली C में डाल दी, फिर ये उससे थोड़ी बड़ी वाली B में डाल दी, और फिर C की उठा के यहाँ पे डाल दी। तो ये हमारा अभी यहाँ पे एक फेज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका एक फेज़ ख़त्म हो जाएगा, अब ये सेकंड स्टेप कॉल होंगी आपकी ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यानी ये फर्स्ट मूव के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ओरिजिन टू डेस्टिनेशन क्या है, A टू C। तो ये A टू हो गया C, ओके। देन वो मूव करेगा थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप पे, फिर से यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन कॉल हो रहा है, बट फॉर n इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन के लिए। तो n इक्वल टू 3 के लिए कॉल हो रहा है, ठीक है। तो n-1 यानी क्या, 2। और फिर से यहाँ पे चेंज हो रहा है सीक्वेंस ओरिजिन डेस्टिनेशन का। क्या है सीक्वेंस यहाँ पे, इंटरमीडिएट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो अब अगर हम इसको देख के चलते हैं तो इंटरमीडिएट यानी ये B आ गया, ओरिजिन यानी ये A आ गया, और डेस्टिनेशन यानी C आ गया। बट जब ये n इक्वल टू 2 के लिए जब ये खुद को कॉल करेगा, तो ये फिर से 3 स्टेप कॉल करेगा ये, ठीक है। फिर से ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 के लिए फिर से ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से n-1 यानी 1, सीक्वेंस फिर से चेंज हुआ। क्या सीक्वेंस चेंज हो रहा है, ओरिजिन डेस्टिनेशन एंड इंटरमीडिएट। तो क्या हो रहा है अब इसके लिए, इसके लिए देख रहे हैं हम, ओरिजिन यानी क्या, तो B, डेस्टिनेशन यानी क्या, तो C, और इंटरमीडिएट यानी क्या, तो A। तो यहाँ पे पास क्या होगा, B टू A पास होगा, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, B टू A। ये देखो यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ओके। देन ये हो गया, ठीक है, n इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये वाली स्टेप एग्जीक्यूट होंगी ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। तो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यानी अभी हम ये फंक्शन देख रहे हैं इसके लिए, तो B टू C मूव होगा, B टू C, ये देखो यहाँ पे B से लेके C में मूव होगा, हो गया। फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या है, मूव अगेन, ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, n इक्वल टू 2 वैल्यू के लिए, तो 2 - 1 1। तो यहाँ पे इसके लिए मूव फंक्शन कॉल हो रहा है, 2 - 1 1। अब फिर से ये सीक्वेंस चेंज हो रहा है। क्या सीक्वेंस है उसका, इंटरमीडिएट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो अब ये इसको देखेंगे हम, इंटरमीडिएट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो इंटरमीडिएट यानी ये बीच वाला A, ये आ गया यहाँ पे, ओरिजिन यानी B एंड डेस्टिनेशन यानी C। तो यहाँ पे क्या पास होगा, A टू C, ये A टू C हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको ओरली बताया था कि हम ये नंबर ऑफ 3 डिस्क के लिए क्या कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ 3 डिस्क के लिए हम यही चीज़ कर सकते हैं कि ये छोटी वाली C में डाल दी, ये उसके बड़ी वाली B में डाल दी, फिर C की उठा के B में डाल दी, फिर A की उठा के C में डाल दी, फिर B की उठा के A में, फिर B की C में, एंड फाइनली A की C में। तो यही चीज़ हम बाय यूजिंग दिस एल्गोरिदम, ये 3 स्टेप के थ्रू हम n इक्वल टू 3 वैल्यू के लिए हम इस तरीके से, ये मैथमेटिकली यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली बताया है कि किस तरीके से पास हो रहा है।
तो एवरी टाइम मूव मीन्स अ फंक्शन नेम, ठीक है, मूव क्या है, फंक्शन का नाम है, एंड दिस इज द रिकर्शन फंक्शन, ये रिकर्शन फंक्शन है। तो ये रिकर्शन फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, टॉवर ऑफ होनार प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो जो इनिशियली मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका इनिशियल कंडीशन है तो राइट हैंड साइड में आपका आउटपुट है। तो बाय यूजिंग दिस एल्गोरिदम हमने वही अचीव किया है। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, आउटपुट ऑफ दिस एल्गोरिदम। ओके